स्टार्ट करेंगे अपना AMRS TGT मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे और आज से हम ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू भी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रहने वाला है हमारा TGT मैथमेटिक्स AMRS का वो रहेगा और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है AMRS का ये सिलेबस है पूरा और हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके हम इसके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर मतलब जब हम स्टार्टिंग में जब स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें नंबर्स जो है वो सिखाए जाते हैं। तो वो जो नंबर्स हमें सिखाए जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि हमें काउंटिंग सिखाई जाती है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम n से, और नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अगर बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक हमारे पास ये रहेगा। उसके बाद अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर ये हमारी 0 होती है और इसके इधर 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट करके यानी कि आगे इनफाइनाइट तक हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स जो है उसको हम I से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और नेगेटिव इंटीजर को हम Z नेगेटिव से डिनोट करेंगे। और सिंपल इंटीजर्स की बात करें तो हम उसको Z से डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि भाई हम इनको पहचाने कैसे कि ये इंटीजर्स होंगे, यानी कि हमारे पास जैसे ये एक नंबर लाइन है हमारे पास और यहाँ पर मेरे पास 0 होता है और यहाँ पर 1 और यहाँ 2, इस तरह से इधर प्लस इंफिनिटी होता है और इधर माइनस इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो इस 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही नेगेटिव के अंदर काउंट होता है, तो सिर्फ 0 को छोड़ करके बाकी के इधर वाले सारे नंबर्स यानी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट और इधर वाले -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यानी कि जो हमारे पॉजिटिव की तरफ आते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे और जो 0 के इधर आते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि इंटीजर्स होते क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव को Z पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, नेगेटिव को Z नेगेटिव से, और इस तरह से हमारे पास नंबर लाइन पर उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रैशनल नंबर्स को वो करना है, रिप्रेजेंट्स करना है। तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं
P एंड Q जो होता है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और Q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं Q हमारे पास अगर 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ये जो नंबर हमें मिलेगा ये नंबर हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी कि इस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते एज ए कैलकुलेशन की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि इस नंबर का हमें पता नहीं, कोई भी एक इनफाइनाइट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, नंबर जो है मतलब अगर पॉजिटिव के अंदर ये जो है हमारे पास वैल्यू प्लस इंफिनिटी मिलती है, तो यानी कि प्लस इंफिनिटी मतलब वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। और अगर माइनस इंफिनिटी मिलती है तो वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे, मतलब ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर्स, जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग में, हमने नंबर यहाँ पर एक रैशनल नंबर ले लिया, मान लेते हैं हम 1/2 ले लिया। अब 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 1/2 को जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 बनता है। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारे पास जो है पूरा, यानी कि ये जो है नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नंबर लेते हैं नॉन रैकरिंग नंबर का 1/3। अब 1/3 को आप कितना भी कर ले 333, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इस 3 को ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको हम 0.3 और बार से इसको डिनोट करते हैं, मतलब जो 3 नंबर है हमारा वो बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी, यानी कि हमें नहीं पता कहां तक रिपीट होगा, तो इसलिए हम इसको 0.3 बार से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर से हमारे पास जो है क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन कैसा बनता है कि लेट्स से हमारे पास कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर जो है हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर होगा। तो इसका पता करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे हमें कोई भी नंबर दिया होगा कि मान लीजिए p की पावर q या मान लीजिए r की पावर s, कुछ भी नंबर दिया होगा और उसके डिनोमिनेटर पार्ट में हमें कुछ भी नंबर दिया होगा, मान ले 2 × 5 × 7, कुछ भी इस तरह से नंबर दिया होगा। लेट से इसको भी हम नंबर में ही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, ठीक है, इस तरह से हमें नंबर दिया होगा। अब हमें इस नंबर को देख करके पता करना है कि ये नंबर जो है हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास एक सीधी सी होती है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर, ये डिनोमिनेटर पार्ट में अगर हमें 2 × 5 का पेयर मिलता है, क्या मिलता है 2 × 5 का पेयर मिलता है, तो यानी कि ये नंबर जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। उसके अलावा अगर 2 × 5 के अलावा डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर 7 मिला है, तो अब इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक जो है ओड पेयर में हमारे पास 7 भी मिला है, मतलब सिर्फ हमें 2 × यानी टर्मिनेटिंग के लिए सीधी ही बात है, डिनोमिनेटर में 2m × 5m, इस तरह से हमें जो है पेयर सिर्फ यही मिलना चाहिए। तो ये जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और उसके अलावा कोई भी नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर।
तो रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता है रैशनल नंबर p/q है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे और हमारे इंटीजर्स होंगे, उनके अलावा यहाँ पर इंटीजर्स के बाद एक और चीज जान लेते हैं कि होल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और इनको हम W से डिनोट करते हैं। तो यानी कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ और नेगेटिव इंटीजर के साथ जीरो को भी अगर हम जीरो को यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होकर के अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे वो करेंगे। अब यहाँ पर देखो, रैशनल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे और उसके अलावा हमारे पास इंटीजर्स भी आएंगे। अब ये कहेगी कि कैसे आएंगे, कि यहाँ पे देखिए, अगर हमने मान लो, क्या हम 2 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 अगर 1 लिख देती हूं तो मेरे पास 2 और 1 दोनों क्या है, मेरे पास इंटीजर्स हैं। और उसके अलावा जो क्या कंडीशन होती है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी यहाँ पर q क्या, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम सारे के सारे नंबर्स 0 से लेकर के पॉजिटिव 0 से लेकर के हमारे पास यहाँ पर जो इंक्लूड होंगे वो हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर भी होंगे, और उसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे और होल नंबर्स होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, -1 लिख सकती हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर -2 लिख सकती हूँ, यहाँ पर -2/5 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर्स लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं।